7F कानून क्या है? ये सेक्शन 7F जो है ये बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए है। टैक्स नेट उनकी ग्रास रिसीट्स पर लिया जाए। डेवलपर और बिल्डर के लिए इसमें क्या हो? प्लॉट्स की कंस्ट्रक्शन के पैसे आए हैं तो वो ट्रीट किया जाएगा कि वो उनकी इनकम है। 1 करोड़ रुपए उनके पास ग्रास रिसीट्स आया है, 15 लाख उनकी इनकम गिनी जाएगी और उस पर जो है वो टैक्स देंगे। फाइनेंस एक्ट 2024 में आया है, इसकी रिटर्न जो है वो अब जा रही है। FBI के पास डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मौजूद है। बिल्डर्स और डेवलपर्स की अगर बैंकों की इन्फॉर्मेशन FBI के पास मौजूद है फिर तो वो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अगेंस्ट उनके अकाउंट में जितने पैसे भी आए हैं और 15% जो भी बनता है। जिन डेवलपर और बिल्डर के पास इसके अलावा आमदन होगी उसके साथ FBI क्या करेगा? जो लोग अपने एजेंट के तौर पर काम करते हैं उनके अकाउंट में पैसे नहीं है और वो ये जस्टिफाइड कर सकते हैं कि या उनका इस बिल्डर या डेवलपर के काम से कोई तल्लक नहीं है। एक बिल्डर के पास अगर 1 अरब रुपया आ गया है तो वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो टैक्स नहीं आते कि ये लायबिलिटी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टसरवाम के साथ मैं हूं सलीबी। नाज़रीन, हुकूमत ने बिल्डर और डेवलपर के लिए सेक्शन 7F मुतारफ़ करवाया है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? बिल्डर और डेवलपर अब कितना टैक्स देंगे और 7F की डेफिनेशन में कौन कौन लोग आते हैं, कानून क्या कहता है और वो डेवलपर और बिल्डर कितना टैक्स देंगे, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं मलिक जलील ऐवान साहब। आप लीगल एडवाइज़र हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, 30 साल का तजर्बा है टैक्सेशन में, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, साबिक सीनियर नायब सदर हैं ILA पंजाब चैप्टर के। मलिक जलील ऐवान साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मलिक जलील ऐवान साहब, सबसे पहले ये बताइएगा 7F कानून क्या है, इसको लाने का मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयूबी साहब, सेक्शन 7F बड़ा अहम मौजू है। ये फाइनेंस एक्ट 2024 में इंट्रोड्यूस हुआ। ये सेक्शन 7F जो है ये बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए है ताकि उनसे जो है वो टैक्स नेट उनकी ग्रास रिसीट्स पर लिया जाए। तो 7F जो है ये इसका इतलाक रिटर्न चूंकि अब आई है 2025 में, इसकी रिटर्न जो है वो अब जाएगी, लेकिन ये 2024 में आया। बिल्डर्स और डेवलपर्स से उनकी ग्रास रिसीट्स के मुताबिक इसके डिफरेंट टैक्स रेट्स रखे गए हैं। डेवलपर्स का रेट क्या होगा, बिल्डर्स का रेट क्या होगा, अगर ये दोनों काम करते हैं तो वो टैक्स कैसे देंगे, इनकम कम से कम उनको कितनी दिखानी होगी और उसके अगेंस्ट जो है वो उनको कितना एक्सपेंस मिलेगा और एंड पर जो है वो कितना अपना टैक्स जो है वो अपने बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक जमा करवाएंगे। मलिक जलील ऐवान साहब, ये बताइएगा कि सेक्शन 7F कब आया और डेवलपर और बिल्डर के लिए इसमें क्या हुक्मनामा पेश किया गया? सेक्शन 7F जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फाइनेंस एक्ट 2024 में आया है और इसमें बिल्डर्स ने टैक्स देना है जो कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग का काम करते हैं। अपने रिसीट्स का 10%, मिसाल के तौर पर अगर उनके बैंक में रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन, रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कंस्ट्रक्शन के पैसे आए हैं तो वो उनका 10% जो है वो ट्रीट किया जाएगा कि वो उनकी इनकम है। मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे देता हूँ कि अगर 1 करोड़ रुपया आया है तो 1 करोड़ रुपए का 10 लाख जो है वो 10% उनकी इनकम गिनी जाएगी और उस पर वो नॉर्मल का जो है वो टैक्स रेट, जिस तरह आम बिजनेस का फर्स्ट शेड्यूल में टैक्स रेट्स है उसके मुताबिक जो है वो टैक्स अदा करेंगे। इसी तरह डेवलपर्स जो है जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स का काम करते हैं, कमर्शियल प्लॉट्स की डेवलपमेंट्स के रिलेटेड है, वो जो है वो 15% जो है वो उनकी इनकम कंसिडर की जाएगी। अगर 1 करोड़ रुपए उनके पास ग्रास रिसीट्स आया है तो वो जो है वो 15%, 15 लाख उनकी इनकम गिनी जाएगी और उस पर जो है वो टैक्स देंगे। अगर ये दोनों काम करते हैं तो वो 12% जो है वो उनकी इनकम जो है वो कंसिडर की जाएगी। मलिक जलील ऐवान साहब, ये बताइएगा आप बिल्डर और डेवलपर अपना इनकम टैक्स गोशवारा 2025 7F के तहत जमा करवाएंगे? बिल्डर्स और डेवलपर्स का गोशवारा जब आप IRS खोलते हैं, जब आप सिस्टम खोलते हैं तो बिल्डर्स और डेवलपर की 7F के तहत एक अलग से रिटर्न जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है। कई दोस्तों को अभी नहीं पता इस चीज का, तो मैं इस प्रोग्राम के तवसत से आपको ये बताना चाहूंगा कि बिल्डर्स और डेवलपर्स का जो प्योरली यही काम है तो उसकी जो है वो रिटर्न वो सिस्टम पर मौजूद है। अगर वो इसके अलावा भी कोई इनकम है तो फिर भी जब आप नॉर्मल के रिटर्न देते हैं तो उसमें 7F की जो है वो एक कॉलम है जहाँ
वहाँ पर आपने अपनी वही रिसीट्स इस फार्मूले के मुताबिक ही लेकर जानी है। मेरे ख्याल में ये चूंकि फाइनेंस एक्ट 2024 में आया है, इसकी रिटर्न जो है वो अब जा रही है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। मलक जलील अमान साहब, जिन बिल्डर और डेवलपर ने अपना गोशवारा 7F के तहत जमा ना करवाया, उनके साथ FBI क्या कर सकता है? मेरे ख्याल में डेफिनेटली उनसे अगर तो FBI के पास डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मौजूद है, जिस तरह अभी वो बैंक की ट्रांजैक्शन के लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं और बैंक का डाटा अगर FBI के पास मौजूद है, इस तरह बिल्डर्स और डेवलपर्स की अगर बैंकों की इन्फॉर्मेशन FBI के पास मौजूद है, तो वो डेफिनेटली बिल्डर्स और डेवलपर्स का सबसे पहले वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए या कंसर्न रेलेवेंट ऑफिसर को वो सारा वो डाटा दिया जाएगा, वो चेक करेंगे। अगर तो इनकम उन्होंने इस फार्मूले के मुताबिक दे दी है तो फिर ठीक है, नहीं तो वो फिर उनको बताया जाएगा कि वो अपना जस्टिफाइड करें अपनी इनकम को, क्योंकि अगर वो रिसीट्स बिल्डर्स और डेवलपर्स की इसी बिजनेस से हुई तो फिर तो वो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है अगर उनकी इनकम कम है तो। लेकिन अगर उनकी इनकम इस फार्मूले से ज्यादा है तो फिर उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जलील अमान साहब, ये भी बताइएगा कि जिन डेवलपर और बिल्डर के पास इसके अलावा आमदन होगी, उसके साथ FBI क्या करेगा? बिल्कुल, उसका अलग से टैक्स देंगे। देखिए, अगर कोई रेंटल इनकम है बिल्डर और डेवलपर से अलावा अगर कोई और कोई इनकम है तो वो इनकम जो है वो एक नॉर्मल की रिटर्न देते हैं, उसमें उस इनकम को करते हैं। इसी तरह अगर उसमें 7F का है तो वो उसमें जाएगी। हाँ, अगर यही सिर्फ बिल्डर और डेवलपर की इनकम जो है वो है ही इसी बिजनेस से और उनकी इनकम जो है वो इस फार्मूले से ज्यादा है, तो फिर वो नॉर्मल की रिटर्न जो है वो बेशक दे सकते हैं, फिर उनको जो है वो 7F का जो है वो रिटर्न देने की जरूरत नहीं है। मतलब जलील अमान साहब, अब बिल्डर को 7F के तहत कितना टैक्स देना पड़ेगा? बिल्डर को, जैसा कि मैंने अर्ज की, बिल्डर्स डेवलपर्स और जो दोनों काम करते हैं उनके टैक्स रेट दे दिए गए हैं। बिल्डर्स जो है जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग का काम करते हैं तो उनका जो है वो 10% उनकी कंसिडर की जाएगी। अगर उनके अकाउंट में इस बिजनेस से रिलेटेड पैसे 5 करोड़ रुपया है तो उसका 10% 50 लाख जो है वो उसकी इनकम कंसिडर की जाएगी और उस पर जो भी टैक्स है वो देंगे। ये बिल्डर्स का टैक्स रेट है। मतलब जलील अमान साहब, ये भी बताइएगा कि जो डेवलपर हैं अब वो 7F के तहत कितना टैक्स देंगे? और डेवलपर्स का यूबी साहब जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स का काम करते हैं और उसके अगेंस्ट उनके अकाउंट में जितने पैसे भी आए हैं उनका कम से कम जो है वो 15% जो है वो उनकी इनकम ट्रीट की जाएगी और 15% जो भी बनता है उसके मुताबिक जो है वो जो नॉर्मल का टैक्स रेट्स है वो नॉर्मल का टैक्स देंगे। इसमें मैं वही दोबारा मिसाल दूंगा कि अगर 5 करोड़ आया तो वो 75 लाख जो है वो उनकी इनकम कंसिडर हो जाएगी और उस पर जो भी 20 लाख 25 लाख जो भी नॉर्मल टैक्स रेट स्लैब रेट्स हैं वो जो है उन पर लागू होगा। मतलब जलील अमान साहब, ये भी बताइएगा 7F के तहत अगर एक बंदा डेवलपर भी है और बिल्डर भी है तो फिर वो कितना टैक्स देगा? अगर दोनों ये काम करते हैं, एक जो है वो बंदा बिल्डर्स भी है और डेवलपर्स भी है, उसको जो है वो 12% जो है वो उसकी तमाम जो ग्रास रिसीट्स हैं उसका 12% जो है वो उसकी इनकम कंसिडर की जाएगी और उस पर जो है वो नॉर्मल रेट के मुताबिक टैक्स देगा। अगर उसके नॉर्मल के मुताबिक उसका 12% 1 करोड़ रुपया सपोज बनता है और उस पर 40 लाख टैक्स बनता है तो वो 40 लाख जो है वो टैक्स पे करेगा। मतलब जलील अमान साहब, ये भी बताइएगा अगर बिल्डर और डेवलपर के पास 7F के फार्मूले के तहत टैक्स और आमदन ज्यादा है तो फिर भी टैक्स देना पड़ेगा? अगर आमदन और टैक्स इस फार्मूले से ज्यादा है तो फिर 7F का टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। देखिए, अगर आपका टैक्स इस फार्मूले के मुताबिक 10 लाख बनता है और आपने 12 लाख टैक्स जो है वो इसी इनकम के अगेंस्ट दे दिया है तो फिर ये लाख का इतलाक आपका फार्मूले का नहीं होगा। मतलब जलील अमान साहब, ये बताइएगा कि 7F के तहत बिल्डर और डेवलपर अपनी आमदन की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर अपना अखराजात की? नहीं, कम से कम इनकम है। देखिए, अगर अखराजात आपका इस फार्मूले के मुताबिक अगर सपोज 1 करोड़ के मुताबिक आपका 10 लाख इनकम मान गई तो आप 10 लाख इनकम के अगेंस्ट आप मजीद जो है वो एक्सपेंसेस जो है वो क्लेम नहीं कर सकते, इसके अगेंस्ट मजीद एडजस्टमेंट आप नहीं ले सकते। मतलब जलील अमान साहब, ये बताइएगा किन लोगों पर 7F का इतलाक नहीं होता? 7F का इतलाक जो है बिल्डर्स और डेवलपर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए बने हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज के जरिए या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए बने हैं, एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए बने हैं, वेलफेयर प्लानिंग और डेवलपमेंट के जरिए कोई भी एरिया गवर्नमेंट नोटिफाइड कर देती है तो वो उस पर जो है वो इसका इतलाक नहीं होगा। मतलब जलील अमान साहब, ये भी बताइएगा कि 7F का इतलाक बिल्डर और डेवलपर के अलावा
प्रॉपर्टी के कारोबार करने वालों पर भी होगा। प्रॉपर्टी का कारोबार है ही 7F बिल्डर्स और डेवलपर्स का। जो लोग अपने कमीशन एजेंट हैं, कमीशन एजेंट के तौर पर काम करते हैं और उनके अकाउंट्स में बिल्डर्स, बिल्डिंग और डेवलपर्स से रिलेटेड उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए और वो ये जस्टिफाइड कर सकते हैं कि ये उनकी जो है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है या उनका इस बिल्डर्स या डेवलपर्स के काम से कोई तल्लक नहीं है, तो वो इस पर जो है वो उनका कानून जो है वो लागू नहीं होगा। मतलब जलील रहमान साहब ये बताइएगा, बिल्डर और डेवलपर के लिए पहले भी कानून मौजूद था, तो फिर 7F को पेश करने की क्यों जरूरत पड़ी? अजूब साहब आपकी बात ठीक है कि 7C आया, फिर 7D आया, बिल्डर्स और डेवलपर से रिलेटेड, इस तरह मुख्तलिफ जो है इससे पहले भी एमनेस्टी भी आई। लेकिन गवर्नमेंट या FBR का मेरे ख्याल में इसमें ये है कि प्रॉपर जो है वो टैक्सेशन जो है इस सेक्टर में नहीं हो रही, टैक्स नहीं आ रहा है। उसकी वजह ये है कि लायबिलिटी कंसिडर करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बिल्डर के पास अगर 1 अरब रुपया आ गया है तो वो ये कि प्लॉट की जब तक ट्रांसफर नहीं होती तो वो उसकी जो है वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो टैक्स नहीं आते कि ये लायबिलिटी है, अभी इसकी ट्रांसफर होनी है। मेरे ख्याल में इसके पीछे मकसद यही है कि एक दफा जब पैसे बिल्डर्स और डेवलपर के अकाउंट में आ जाते हैं तो वो कम से कम जो है वो उसका 10 या 12% या 15% जो है वो उससे मुराद यही है कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आ जाए और जब पैसे अकाउंट में आ जाए तो इससे टैक्स कलेक्ट किया जा सके। तो मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो इस सेक्टर से टैक्स की कलेक्शन है और इसको अगर प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए, प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए तो मेरे ख्याल में इससे काफी रेवेन्यू में इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया मलिक जलील रहमान साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। अब जो बिल्डर और डेवलपर हैं वो अपना गोशवारा 2025 7F के तहत जमा करवाएंगे तो उनके लिए आसान होगा, वरना वो FBR के रडार पर आ सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।